जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, प्रेम से गाइए। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
प्रेम से गाइए। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से जोर से गाइए। गौरांगो राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए, जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय। जय गौर निताय जय गौर निताय
प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय शील प्रपाद की जय आई गौर प्रमाण हरि हरि बोल हरि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 1 आपके सामने लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। युधिष्ठिरुवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधि। कितने लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं दिखाई देता है, बस बाकी सबको दिखाई दे रहा है। श्री युधिष्ठिरुवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधि। युधिष्ठिरुवाच गृहस्थं एतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधि। बोलिए। युधिष्ठिरुवाच गृहस्थ गृहस्थं एतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहम। माताओं में से कोई बोलिए। गृहस्थं एतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मादशो गृहमूढधि। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित भगवत कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य की बात है भारत भूमि और इस संसार के महान तीर्थ के तट पर बैठकर भगवत कथा श्रवण करने का और कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। भक्तों, हम सब धन्य हैं, विशेष करके आप सब धन्य हो कि आप समंदर के तट पर रहते हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समंदर को महातीर्थ कहा है और समुद्र देवता महातीर्थ इसलिए हैं क्योंकि इस संसार की समस्त पवित्र नदियां आखिर समंदर में ही मिलती हैं। चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, नर्मदा हो, गोदावरी, कावेरी, गोमती, ये जितनी भी पवित्र नदियां हैं भारतवर्ष में अनेक अनेक स्थानों से बहकर समंदर में आकर मिल जाती है। इसलिए समुद्र में समस्त नदियों का वास है। इतना ही नहीं, हरिदास ठाकुर का जब तिरोभाव हुआ और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को अपने हाथ में लेकर नाच रहे हैं और उस समय हरिदास ठाकुर के देह को महाप्रभु ने समंदर में स्नान करवाया और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज ये समुद्र महातीर्थ बन चुका है क्योंकि इस समुद्र में नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने स्नान किया है। तो भक्तों, परम सौभाग्य की बात है, समंदर के तट पर रह रहे हैं और भक्तों, समुद्र से दो चीज सीखने लायक हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। पहले नेगेटिव बता देता हूं। समंदर से एक चीज ध्यान में रखनी है, आप देखते हो समुद्र में बहुत जल है, समंदर में विशाल मात्रा में पानी है, लेकिन एक गिलास भी पी नहीं सकते हैं। इतना जल होने के बाद भी वो पीने के काम में नहीं आ सकता है। परंतु ठीक उसी प्रकार इस संसार में कुछ लोगों के पास बहुत धन है, बहुत पैसे हैं, लेकिन थोड़ा भी धन परोपकार में नहीं लगता है, किसी के काम में नहीं आता है। तो जिसके पास बहुत धन है परंतु वे अपना धन भगवत कथा में, भगवत सेवा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनका धन बिल्कुल समुद्र जैसा है, खारा पानी है जो किसी के काम में नहीं आता। और समुद्र से दूसरा गुण, और एक बहुत सुंदर समुद्र में गुण है, वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र को यह बताया था। आप सब जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास में गए और उस वनवास के समय, थोड़ा इफेक्ट कम कर, उस वनवास के समय भगवान रामचंद्र वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए थे
और भगवान ने वाल्मीकि जी को कहा कि आप मुझे रहने के कुछ स्थान बताइए। हे वाल्मीकि जी, बताइए, मैं, मेरा भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता हम कहाँ पर रह सकते हैं, किस स्थान पर हम लोग रह सकते हैं। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा था, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। उस समय इस भारतवर्ष के ऋषि मुनि वाल्मीकि जी ने कहा था कि हे राम, आप उनके हृदय में रहिए, आप उनके घर पर रहिए जिसके कान समुंदर के समान है। क्या कहा? जिनके श्रवण समुद्र समाना। श्रवण का अर्थ होता है कान। जिसके कान समुद्र के समान है, आप उनके हृदय में रह सकते हैं, आप उनके घर पर रह सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे हमारे कान तो 3 इंच के हैं और समुद्र जितने कान हम कहाँ से लेने जाएंगे। परंतु भक्तों, यहाँ पर मात्रा की बात नहीं, साइज की बात नहीं कर रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि यहाँ पर गुण की बात कर रहे हैं कि समंदर में जो गुण है वही गुण यदि किसी के कर्ण में आ जाए तो उसके हृदय में भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसके घर पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो समुद्र में क्या गुण है? क्या गुण है समुद्र में? तो कहते हैं, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हम देखते हैं अनेकों युग से, हजारों वर्षों से समुद्र में अनेकों नदियां प्रचंड वेग से प्रवेश करती हैं, है ना। अनेकों हजारों वर्ष से अनेकों नदियां प्रचंड वेग से समंदर में प्रवेश करती हैं, परंतु आज तक समुद्र ने यह नहीं कहा कि बस अब बहुत हो गया है, अब मैं भर गया, अब तुम लोग बंद कर दो। आज तक समुद्र ने किसी को ना नहीं कहा। ठीक उसी प्रकार जो अपने कर्ण में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की कथा को सुनता रहे और सुनता रहे, बारंबार सुन कर भी जिसके कान तृप्त नहीं होते हैं, समंदर की तरह जो कथा सुनने में कभी ना नहीं कहते हैं, भगवान उनके हृदय में रहते हैं, भगवान उनके घर पर विराजमान हो जाते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। अनेकों नदियां समंदर में जाकर मिलती हैं और समंदर स्वागत करता है, एक बार भी ना नहीं कहता है। संसार में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन कुछ लोगों को, अमुक लोगों का प्रवचन ही अच्छा लगता है, भगवान उसके हृदय में भी नहीं रहते हैं। भगवान तो उनके हृदय में रहते हैं जिसका कान समंदर जैसा है। समंदर में कोई भी नदी प्रवेश करे वो किसी को ना नहीं कहता है। क्या कभी समंदर ने कहा गंगा तुम रहने दो, यमुना तुम आ जाओ, नर्मदा तुम आ जाओ, कावेरी तुम मत आओ? ऐसा कहता है समुद्र? नहीं। समंदर जो होता है सभी नदी को अपने में प्रवेश करा लेता है। वैसे ही जो भक्त समस्त शुद्ध भक्तों के मुख से भगवत कथा सुनते हैं, उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, उनके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो भक्तों में यही कह रहा था कि आप सब समंदर के तट पर रह रहे हो, प्रतिदिन समंदर का दर्शन करते हो। ये जो समंदर है भगवान श्री कृष्ण की विभूति है, कृष्ण की विभूति है। इस समंदर को देखकर हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। समंदर को देखकर हम भगवान का अंदाजा लगा सकते हैं। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, कुछ लोग भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, तो कुछ लोग भगवान को मानते हैं तो भगवान कौन है यह नहीं जानते हैं। परंतु भक्तों,
समंदर को यदि ध्यान से देखा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि इस संसार की सुंदर बनावट को देखकर संसार बनाने वाले का अंदाजा लगाया जा सकता है ना। उदाहरण के तौर पर जब आप इस हॉल में आए प्रवचन सुनने के लिए तो सब कुछ व्यवस्थित रूप से यहाँ पर रखा गया था। व्यासपीठ भी व्यवस्थित रूप से थी, चेयर भी व्यवस्थित रूप से थी, सब कुछ सेट था, है ना। तो आप जब इस कमरे में प्रवेश किए और सब कुछ व्यवस्थित दिखे, आपको दिखाई दिया, इसका अर्थ यह है कि यहाँ सब कुछ व्यवस्थित रूप से है। इसका अर्थ है कि कोई ना कोई व्यवस्थापक है। बिना कोई व्यवस्थापक के व्यवस्थित चीज नहीं बन सकती है। वैसे ही इस संसार की व्यवस्था को देखकर हम व्यवस्थापक का अंदाजा लगा सकते हैं। इस संसार में हम देखते हैं कितनी चीजें व्यवस्थित रूप से हैं और उनमें से एक है समंदर। आप समुद्र को देखिए कितना व्यवस्थित रूप से बहता है? अपनी सीमा रेखा से थोड़ा भी आगे नहीं आता। हजारों हजारों युगों से समंदर इस स्थान पर है, लेकिन 50-100 फुट भी आगे नहीं आता है। यदि आगे आने लगा तो जो करोड़पति हैं, जो पैसे वाले, वो पहले डूब जाएंगे। तो समंदर अपनी सीमा रेखा में है। इसका अर्थ है समंदर को कंट्रोल करने वाला कोई है। समंदर की बात छोड़ दीजिए, हम घर पर रहते हैं और घर पर टंकी रखते हैं सिंटेक्स की, और सिंटेक्स की टंकी इस महीने में 2 बार छलक जाती है ना। तो छोटी सी टंकी को कंट्रोल करने के लिए किसी कंट्रोलर की आवश्यकता है, तो समंदर को कंट्रोल करने के लिए क्या किसी कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं है? और जो समंदर को कंट्रोल करता है वो है भगवान। जो सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, इन सब को कंट्रोल करता है वही है भगवान। तो भक्तों, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की विभूति है ये समंदर, और उनके तट पर बैठकर, अब जहाँ समंदर होता है ना, वहाँ 3 गुण तो होते ही है। जहाँ समंदर होता है वहाँ सुबह जाकर देखोगे तो सत्व गुण होता है। लोग समंदर के तट पर आकर योगा करते हैं, थोड़ा कसरत करते हैं, जॉगिंग करते हैं। सुबह चली जाती हैं, जब दोपहर होता है तब रजोगुण आ जाता है। बेचने वाले, बिजनेस करने वाले समंदर के तट पर, और जैसे जैसे अंधेरा होता है, रात होती है, तो तमोगुण शुरू हो जाता है, गलत धंधे शुरू हो जाते हैं। परंतु शिल प्रभुपाद जी की हम सब पर कृपा है कि शिल प्रभुपाद जी की कृपा पूरे जगत में व्याप्त है। इसीलिए ऐसे समंदर के तट पर रहकर भी यहाँ के सब भक्त भगवान का भजन कर रहे हैं। तो परम सौभाग्य है कि आज 3 दिन, जिसमें 4 सत्र होंगे, 4 सत्र के लिए हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत से भगवत कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं भूरी भूरी धन्यवाद देना चाहता हूँ शांति परायण प्रभु को, जो परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं, और वास्तव में हम भी लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं। हम जब भी उनसे मिलते हैं तो वे हमको गुजरात के बापू कहते हैं। तो महाराज जी का हम पर प्रेम है, और जहाँ जहाँ कथा होती है तो महाराज जी आशीर्वाद देने आ ही जाते हैं। तो सौभाग्य है, धन्यवाद करता हूँ शांति परायण प्रभु को। कुछ दिन पहले शांति परायण प्रभु, सर्वशक्ति माता जी और राधिका माता जी, ये तीनों हमारे पास आए थे और निवेदन किए, प्रभु जी आप आइए अलीबाग में और भागवत कथा कीजिए। यद्यपि हमारा शेड्यूल बहुत व्यस्त था, हम लगातार 3 महीने के लिए बाहर ही हैं, परंतु प्रभु जी का प्रेम और लोकनाथ महाराज के प्रति हमारा भाव है, इसलिए हमने कैसे भी करके यहाँ पर
आप सब भक्तों के बीच में भागवत करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और सत्य बताएं तो हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम भागवत के ऊपर कुछ बोल सके, क्योंकि भागवत जो है परमहंस संहिता है। भागवत परमहंसों के लिए है। निर्मत्सराणाम सताम। जो शुद्ध भक्त हैं, जो कपट से मुक्त है, वही व्यक्ति भागवत को बोल सकता है और भागवत को समझ सकता है। तो भागवत को समझने के किसी भी प्रकार के गुण हम में नहीं है, परंतु फिर भी मन में एक लोभ है कि प्रभुपाद जी की कृपा से उनके परपट को पढ़कर भागवत सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो एक न एक दिन समझ में आ जाएगा। तो भक्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महान लोगों के बीच में मुझे भागवत के ऊपर कुछ बोलने का अवसर मिला है, और आप लोगों का दुर्भाग्य है कि मुझे झेलना पड़ रहा है। परंतु सर्वप्रथम आप सभी भक्तों के चरणों में आशीर्वाद और कृपा की कामना करते हैं कि आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा दृष्टि रखें कि हम यहाँ पर भागवत के ऊपर कुछ बोल सकें। मन में सोच रहे थे कि यहाँ पर भागवत का कौन सा प्रसंग होना चाहिए। वैसे आप सब जानते हो 2 प्रकार की भागवत होती हैं। एक तो 7 दिन में संपूर्ण भागवत कथा सुनी जाती है, जिसमें 7 दिन में भागवत के 12 स्कंद और इसमें 18,000 श्लोक हैं। तो थोड़ा थोड़ा प्रसंग लेकर संक्षिप्त में कहते हुए भागवत को पूर्ण किया जाता है। और दूसरी टाइप की जो भागवत कथा है, जो हमारे इस्कॉन में प्रसिद्ध है, वो है भागवत के किसी बच्चे को बिठाइए जरा, भागवत के किसी एक अध्याय को लेकर या भागवत के किसी एक प्रसंग को लेकर उस प्रसंग को संपूर्ण रूप से समझा जाए। 7 दिन में 18,000 श्लोक को बोल पाना असंभव है। 7 दिन में भागवत की सारी कथा कह देना ये बिल्कुल असंभव। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये तो एक अपराध सा हो जाता है, परंतु ये बहुत सुंदर विधि है श्रील प्रभुपाद जी की कि भागवत के किसी भी एक प्रसंग को गहराई से समझा जाए, भागवत की गहराई में जाया जाए। तो हम यहाँ पर हमारे पास 3 दिन है और रविवार को 2 टाइम प्रवचन होगा, इसलिए 4 सत्र हैं। तो आने वाले इन 4 सत्रों में हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद से 14वें अध्याय की कथा करेंगे, और मात्र 1 अध्याय और उनमें से कुछ श्लोकों की यह कथा होगी। और इस प्रसंग की गहराई में हम लोग जाएंगे। आप लोग देखते हैं समंदर के तट पर जो छोटी छोटी मछली होती है ना, वो तट पर तैरती है, और बड़ी बड़ी मछलियाँ समुद्र की गहराई में रहती हैं। तो जो छोटे छोटे भक्त होते हैं वो भागवत को संक्षिप्त में सुनते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिसको महान भक्त बनना है, वो समुद्र की बड़ी बड़ी मछली की तरह तिमिंगल बनना है, मतलब भक्तों में महान बनना है, तो उसे भागवत की गहराई में जाना होगा। और भागवत की गहराई में जाने के लिए धैर्य से इस कथा का श्रवण करना होगा। तो आइए हम भागवत की गहराई में जाने का प्रयास करें। मुझे एक घड़ी दे दीजिएगा, मेरी घड़ी बंद हो गई है, क्योंकि समय कितने बजे तक करना है प्रभु जी? प्रवचन कितने बजे तक करना है? हम तो सुबह तक बोल सकते हैं, हमारी कैपेसिटी का कोई अंत नहीं है। 9 बजे तक ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। सबको सुनाई दे रहा है ना ठीक से? पीछे सबको आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जो प्रसंग हम लेने जा रहे हैं, इस प्रसंग का नाम है, इस सत्र का विषय है गृहस्थ धर्म।
हम देख रहे हैं कि ये जो अभी सीजन चल रही है, ये शादी ब्याह की सीजन चल रही है। इन दिनों में बहुत सारे लोगों के विवाह हो रहे हैं, शादी हो रही है। हम भी कुछ दिनों से भक्तों की विवाह में भाग ले रहे हैं। तो अभी संसार में लोग और कुछ करे या ना करे, शादी तो टाइम से कर ही लेते हैं। इस कार्य में तो सब लोग एक्सपर्ट हैं। लेकिन भक्तों, शादी करना ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन शादी करने के बाद गृहस्थ धर्म को ठीक से निभाना, ये सबसे बड़ी चीज है। और किसकी बात करूं, हम हमारी बात करते हैं। जब हमारी शादी हो रही थी तो हम हमारी शादी का कार्ड हमारे गुरुजी के पास लेकर गए और कहा, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसा लिखा होता है ना कार्ड में कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा संसार सागर में कदम रखने जा रहा है, आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। तो गुरु महाराज ने कहा, देखो आप संसार सागर में कदम रखने जा रहे हो, ये तो सत्य बात है, लेकिन इस संसार सागर में कूदने से पहले इसकी गहराई को समझ लेना है, इसमें तैरना सीख लेना चाहिए। यदि तैरना नहीं आता है और संसार सागर में कूद गए तो डूब जाएंगे और अंत में मर जाएंगे। इसलिए संसार सागर कोई गलत नहीं है, परंतु उसमें तैरना आना चाहिए। गृहस्थ आश्रम कोई गलत नहीं है, परंतु गृहस्थ आश्रम में रहने की विधि हमको पता होनी चाहिए। यदि गृहस्थ आश्रम में रहने की विधि हमको समझ में आ गई तो गृहस्थ आश्रम ही हमारे लिए वैकुंठ बन जाएगा। मरने के बाद वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं, यह गृहस्थी ही, यह जीवन ही हमारे लिए वैकुंठ है, यदि यह कला हमको आ गई है। तो गृहस्थी, प्राय यहाँ सब लोग गृहस्थी हैं, और नहीं है तो कुछ लोग बन जाएंगे। तो गृहस्थी को किस प्रकार से जीना चाहिए, गृहस्थी के क्या कर्तव्य हैं, क्या धर्म है, हम आने वाले सत्र में श्रवण करेंगे। और भक्तों, ये कथा जो है श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को गृहस्थ धर्म का उपदेश भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में करते हैं। भक्तों, प्रसंग भूमिका इस प्रकार से है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के प्रारंभ में यह कथा आती है। युधिष्ठिर महाराज जो पांडवों में से ज्येष्ठ थे, राजा पांडु के पुत्र थे, जो धर्मराज के अंश से जन्म लिए थे, ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। और इस राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने सबको बुलाया। इस संसार के छोटे बड़े सभी राजा महाराजा, समस्त ऋषि महर्षि महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आए, और साक्षात भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आए। भक्तों, भगवान तो अपने भक्तों के हाथ में बिक जाते हैं। कृष्ण तो अपने भक्तों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं। अमरीश दुर्वासा के प्रसंग में साक्षात भगवान विष्णु कहते हैं, अहम भक्त पराधीन। ये दुर्वासा, मैं मेरे भक्तों के अधीन रहता हूं, मैं मेरे भक्तों का नौकर बन जाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पास आए, वो भक्ति करते थे, और युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण आए हुए सभी अतिथियों के चप्पल उठाने की सेवा करते थे। और इतना ही नहीं, जितने भी अतिथि भोजन करते थे, प्रसाद लेते थे, प्रसाद लेने के बाद जूठे पत्थर उठाने की सेवा भगवान श्री कृष्ण करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचरण से बताया कि संसार में भक्तों की सेवा करना यह सबसे बड़ी सेवा है, और कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। सिद्धांत तो यह है भक्तों, इस दुनिया में जो सबसे छोटा काम है, जो सबसे निम्न नीच काम है, वो भगवान के धाम में सबसे बड़ा काम है।
जैसे कि इस संसार में सबसे छोटा काम किसे कहते हैं? जो शूद्र लोग झाड़ू मारते हैं, है ना, ये सबसे छोटा निम्न काम। लेकिन वही झाड़ू मारना भगवान के धाम में सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो भगवान ने यह दिखाया, इस संसार में छोटी सी छोटी सेवा भी भगवान को प्रसन्न कर लेती है। इसलिए संसार में कोई भी भक्त सेवा कर रहा हो, चाहे बड़ी सेवा कर रहा हो, छोटी सेवा कर रहा हो, उन सभी भक्त का आदर करना चाहिए, उन सभी भक्तों से प्रेम करना चाहिए। रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है। आप सब जानते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जब वन में थे और समुद्र देवता ने, वरुण देवता ने प्रकट होकर कहा कि प्रभु आप समंदर के ऊपर सेतु बांधिए और सेतु को पार करके जाइए लंका में। तो उस समय बड़े बड़े वानर, रीछ, भालू, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ लेकर नल नील वानर को देते थे और नल और नील वानर उस पत्थर के ऊपर भगवान राम का नाम लिखते थे। वो पत्थर समंदर में डालते ही वो पत्थर तैरने लगता था। ये प्रसंग आप सब लोग जानते हैं। खैर ये प्रसंग आया है तो इससे जुड़ी हुई और एक बात कह दूं। जब पत्थर तैर रहा था, धीरे धीरे सेतु बंध रहा था, भगवान ने देखा, अरे मेरा नाम लिखकर पत्थर समंदर में डाल रहे हैं, पत्थर तैर रहा है। और ये वानर लोग बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो मैं भी हेल्प कर दूं। भगवान श्री रामचंद्र ने भी एक पर्वत उठाया, पत्थर उठाया और पत्थर को लेकर समंदर के तट पर गए। भगवान ने सोचा कि मेरा नाम लिखकर पत्थर डालते हैं, पत्थर तैरता है, मैं तो स्वयं राम हूं, राम नाम से पत्थर तैर रहा है, मैं तो खुद राम हूं, मुझे पत्थर पर मेरा नाम लिखने की क्या जरूरत है। तो भगवान राम ने थोड़े दूर जाकर एक्सपेरिमेंट किया, पत्थर के ऊपर अपना नाम नहीं लिखा, स्वयं भगवान ने अपने हाथ से समंदर में पत्थर डाला, डालते ही डूब गया। डूब गया तो भगवान देखने लगे कोई देख तो नहीं रहा है ना, नहीं तो कल सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा। प्रभु ने आजू बाजू में देखा तो हनुमान जी महाराज खड़े थे। हनुमान जी हंसने लगे। भगवान ने कहा, हनुमान किसी को कहना मत। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो सबको बताने की बात है, इस संसार में आप जिसको डुबाना चाहो उसे कौन बचा सकता है, और आप जिसको तारना चाहो उसे कौन डुबा सकता है? कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। तो इस प्रकार से समंदर पर सेतु बन रहा था। सब लोग बड़े बड़े पर्वत पहाड़ लेकर समंदर में डाल रहे थे। उसी में एक गिलहरी, गिलहरी जानते हैं ना, छोटा सा पशु होता है, स्क्विरल, हाँ, लेकिन हम हिंदी में गिलहरी कहते हैं। तो गिलहरी, वहां पर गिलहरी के मन में भी हुआ कि मैं भी सेवा करूंगी। तो गिलहरी तो अपने शरीर से, बड़े बड़े वानर तो बड़ा बड़ा पर्वत लेकर आ रहे थे, और गिलहरी जो थी अपने शरीर के बल से मट्टी का छोटा छोटा कण, रेत का छोटा छोटा दाना लाकर समंदर में डाल रही थी। परंतु जब वो समंदर में डाल रही थी तो सबके पांव में आ रही थी। हनुमान जी महाराज भी डिस्टर्ब, जामवन डिस्टर्ब, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। बोले गिलहरी तुम साइड में रहो ना, क्योंकि हम पर्वत लेकर आ रहे, तुम बीच में आती हो, हमारा पांव कहीं तुम पर आ जाएगा, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। गिलहरी ने कहा, देखो मैं तो ये सेवा कभी नहीं छोड़ूंगी। हनुमान जी ने कहा, तुम क्यों सेवा कर रहे हो? बोले मुझे भी सेतु बांधने में सेवा हेल्प करना है। हनुमान जी महाराज ने कहा, ये पर्वत दिख रहा है ना, तुम एक एक कण लाकर डाल रही हो, ये पूरा पर्वत ही तुम्हारे नाम से डाल देता हूं, लेकिन तुम बाजू में बैठो। गिलहरी ने कहा, नहीं मैं खुद सेवा करूंगी। अब धीरे धीरे करके गिलहरी ने सब के नाक में दम करके रख दिया। सब लोग तेज गति से चल रहे थे, बीच में गिलहरी आती है तो खड़े रह जाते हैं। अंत में ये बात भगवान रामचंद्र के पास गई और कहा, प्रभु एक इशू लेकर आए हैं, क्या है? तो वहाँ जैसे कोर्ट में खड़े रहते हैं सबको खड़ा रखा, प्रभु बैठे हैं ऊंचे आसन पर। और उस समय सभी वानरों ने कहा कि प्रभु हम लोग सेतु तो बनाएंगे, परंतु ये गिलहरी हम तो ये गिलहर रही हैं, क्या हुआ? बुलाओ गिलहरी को। गिलहरी बहन आई
वहां पर पत्थर के ऊपर बैठी। भगवान ने कहा, हे गिलहरी, तुम इनको क्यों परेशान कर रही हो? गिलहरी ने कहा, मुझे परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो प्रभु आपकी सेवा में मदद कर रही हूं, मैं भी समुद्र पर सेतु बंधवाना चाहती हूं। तो भगवान राम ने वानरों को कहा कि ये तो आपको हेल्प कर रही है। बोले, हेल्प नहीं कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, बीच बीच में आकर हमको रोक रही है, हमारे वेग को कम कर रही है। भगवान राम ने कहा, देखो ये लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तुम सेवा मत करो। उस समय गिलहरी ने कहा, प्रभु मैं तो सेवा न करूं, लेकिन आपके ये बड़े बड़े भक्त, ये वानर, रीछ और भालू समंदर में पर्वत तो डाल रहे हैं, लेकिन पत्थर जैसे ही डालते हैं तो सारे पत्थर अलग हो रहे हैं, सारे पत्थर जो हैं छूटे जा रहे हैं, इसलिए मैं बीच में सीमेंट डाल रही हूं ताकि वो पत्थर जॉइंट हो जाए और ठीक से सेतु बन जाए। इतना सुनते ही भगवान राम खड़े हो गए और गिलहरी को धन्यवाद दे दिए। यहां तक कि भगवान राम ने सच्चिदानंदमयी विग्रह परब्रह्म भगवान का वह अद्भुत देह था, उन्होंने अपना हाथ गिलहरी के ऊपर रखा। धन्यवाद गिलहरी, आपने बहुत सुंदर सेवा की। भगवान राम ने अपनी उंगली गिलहरी के ऊपर रखी। आज भी आप गिलहरी को देखोगे, राम की उंगली उनके पीठ पर है? आज भी ये साक्षी है इस लीला के। इस लीला में बहुत सुंदर एक तत्व छिपा हुआ है। इस संसार में भगवान, यदि कोई भगवान की सेवा करे तो भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान किस भक्त से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जो भक्त एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, भगवान उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और जो भक्त एक दूसरे को तोड़ने का काम करता है, भगवान उससे सबसे ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इसलिए भक्ति मत करो, कम करो, यह चलेगा, परंतु भक्तों के बीच में जो प्रेम है उसे तोड़ने का काम कभी न करो, नहीं तो भगवान रूठ गए तो उनको मनाना बड़ा मुश्किल। तो इस प्रकार मैं कहां से चला गया? हाँ, छोटी सी छोटी गिलहरी की बहुत छोटी सी सेवा थी, परंतु वो छोटी सी सेवा भी भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ी सेवा थी, है ना? दिखने में छोटी सेवा थी, परंतु भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ी सेवा थी। ऐसे ही संसार में कुछ सेवा दिखने में बहुत छोटी होती हैं, परंतु भगवान की निगाह में बहुत विशाल होती। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने आचरण से बताया। कृष्ण स्वयं उस राजसूय सभा में जूठे पत्थर उठाते थे और चप्पल का ध्यान रखते थे। भागवत कथा में भी ये सबसे बड़ी सेवा है। जब भागवत कथा का आयोजन होता है ना, तो अनेकों प्रकार की सेवाएं होती हैं, लेकिन सबसे पहली और सबसे मुख्य सेवा क्या है? चप्पल का ध्यान रखना है ना? क्यों? क्योंकि श्रोता कितने भी भाव से आए, कितने भी दूर से आए, लेकिन चप्पल का ध्यान कोई नहीं रखता है तो मन आधा तो चप्पल में ही पड़ा रहता है। मेरे चप्पल का क्या हुआ होगा मेरे जूते का क्या हुआ होगा? नया नया जूता है, कोई लेकर चला जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण ये सेवा करते थे। तो उस राजसूय सभा में सब लोग आए। महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर यज्ञ किया। भक्तों, यज्ञ क्या था? यज्ञ के नाम पर कथा, कीर्तन और प्रवचन और प्रसादम था। यज्ञ का अर्थ ही ये होता है, यज्ञ का वास्तविक अर्थ होता है जहां पर सत्संग हो, कीर्तन हो और प्रसाद हो, इसे ही यज्ञ कहते हैं। ये भागवत भी एक यज्ञ है। ये जो आप भागवत सुन रहे हैं ना, यह भी एक यज्ञ है। वैसे इस संसार में वेदों में दो प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। एक है द्रव्य यज्ञ और एक है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जिसमें आहुति डाली जाए, मंत्र की आहुति, घी, होम, हवन किया जाए, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और एक छत के नीचे बैठकर जहां ज्ञान ग्रहण किया जाता है उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि द्रव्य यज्ञ से कोटि गुना श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। और भक्तों, ज्ञान यज्ञ में भी
सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ है। इससे बड़ा यज्ञ और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जब भागवत कथा होती है, जहाँ पर मेरी कथा होती है, वहाँ पर और कोई आए या ना आए, मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूँ। भगवान स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहता है। भगवान की कथा सुनने के लिए और कोई आए या ना आए, भगवान कृष्ण तो स्वयं आ ही जाते हैं, क्योंकि भगवान को अपनी कथा बहुत पसंद। तो भागवत कथा और कथा में प्रसाद होता है। तो कृष्ण भागवत और गीता में ऐसा कहते हैं, देखो यज्ञ में आहुति डालने से मात्र धुआं हो जाएगा, उससे अच्छा मैं कृष्ण ब्राह्मणों के मुख से, वैष्णवों के मुख से भोजन ग्रहण करता हूं। आप यदि कृष्ण को खिलाना चाहते हो तो यज्ञ में आहुति डालो, लेकिन यज्ञ में आहुति डालने से उसका धुआं हो जाएगा। यदि आपको कृष्ण को वास्तविक सुखी करना है तो वैष्णव को भोजन करा दो, वो भोजन सीधा भगवान के पेट में चला जाएगा, सीधा भगवान के पास चला जाएगा। मैं आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूं। एक बार एक भक्त अपने गांव से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, और उसके गांव में एक बहुत बड़े रईस आदमी थे, बहुत बड़े सेठ थे। उनको पता चला कि यह भक्त जगन्नाथपुरी जा रहा है। सेठ ने कहा, देखो भाई एक काम करो, मैं तो तीर्थ यात्रा में नहीं जा सकता हूँ, बहुत काम रहता है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूँ, ये 100 रुपया जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की दान पेटी में डाल देना। उन्होंने 100 रुपया ले लिया और वहाँ से निकल पड़े। अनेकों गांव में गुजरते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। रास्ते में एक जगह पर उस भक्त ने देखा कि कुछ ब्राह्मणों की जमात लगी हुई है, कुछ वैष्णव भक्त आपस में बैठे हैं, लेकिन भोजन नहीं है, प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। तब इस भक्त ने क्या किया, जेब में 100 रुपया तो था ही, बहुत सुंदर अनाज इत्यादि लाकर उन वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी और वैष्णवों को प्रसाद खिलाया। और वैष्णव को प्रसाद खिलाने में जो 100 रुपया मिला था, उसमें से 98 रुपया जो था वो खर्च हो गया। अब बोला था 100 रुपया दान पेटी में डालने के लिए, लेकिन इसने रास्ते में ही 98 रुपये को खर्च कर दिया भक्तों को भोजन कराने में। धीरे धीरे करने के बाद कुछ दिन के बाद वो भक्त जगन्नाथपुरी में पहुंचे, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, और जो 2 रुपया बचा था वो सीधा दान पेटी में डाल दिया। जैसे ही जगन्नाथ जी की पेटी में 2 रुपया दान पेटी में डाला, 1-2 दिन के बाद वहां पर जो सेठ थे गांव में, स्वप्न में जगन्नाथ जी उनको प्रकट हो गए। रात को सो रहे थे, साक्षात जगन्नाथ जी ने, सत्य घटना है भक्तों, साक्षात जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा जी ने उनको दर्शन दिया। सेठ ने सोचा नक्की 100 रुपये का कमाल है, मैंने 100 रुपया दिया था, इससे भगवान प्रकट हुए। जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए तो सेठ ने पहला प्रश्न ये पूछा, प्रभु कुछ दिन पहले मैंने किसी भक्त के हाथों में 100 रुपया दिया था आपको दान पेटी में डालने के लिए, प्रभु वो 100 रुपया आपको मिल गया है ना? ध्यान से सुनिए, प्रभु मैंने 100 रुपया भेजा था आपके लिए, आपको वो 100 रुपया तो मिल गया है। जगन्नाथ जी ने कहा 98 रुपया मुझे मिल गया, 2 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है। बात समझ में आई? 98 रुपया मुझे मिल गया, 98 रुपये से जो वैष्णव को, भक्तों को भोजन कराया गया वो सीधा मेरे पेट में आया, लेकिन दान पेटी में जो डाला वो 2 रुपये का हिसाब मुझे नहीं मिला है। इसका अर्थ है भक्तों को भोजन कराना, ज्ञान, भागवत और गीता का ज्ञान प्रदान करना, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा ही एक यज्ञ किया था। अनेकों साधु संत महात्मा आए थे और यज्ञ के बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा। प्रश्न क्या था? बोले यज्ञ के बाद अब प्रथम पूजा किसकी की जाए? बहुत सारे लोग बैठे थे, एक से एक श्रेष्ठ ज्येष्ठ लोग बैठे थे। तो ये प्रश्न खड़ा हुआ कि अब इस राजसूय सभा में प्रथम पूजा किसकी करें? तब किसी ने कहा पितामह भीष्म की कीजिए, किसी ने कहा आपके गुरु द्रोणाचार्य की पूजा कीजिए, किसी ने कहा धृतराष्ट्र महाराज की कीजिए। अनेकों लोग मुंडे मुंडे मति भिन्न, जितने मन उतनी बातें चलती हैं।
तो सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से कहने लगे इसकी प्रथम पूजा कीजिए। इस संसार में भी ऐसा ही कुछ होता है ना, है? भगवान कौन, तो वहाँ क्वेश्चन मार्क है। देखिए ये हमारे हिंदुओं में कितनी बड़ी करुणा है। आप मुसलमान समाज में जाइए, कितना बड़ा समाज है मुसलमान। आप किसी मुसलमान को पूछिए भगवान कौन, कहेंगे भगवान एक ही है और वो है अल्लाह। आप क्रिश्चियन के पास जाइए, कितने लोग, करोड़ों लोग हैं कि क्रिश्चियन में, आप पूछिए भगवान कौन, बोले एक ही है, जीसस क्राइस्ट। लेकिन आप भारत में आइए और किसी हिंदू को पूछिए भगवान कौन, कंफ्यूज है, टोटली कंफ्यूज। शिव जी भी भगवान है, अच्छा गणपति भी भगवान है, दुर्गा देवी भगवान, अम्बे माता भगवान, फलाने भगवान, वो भगवान, अच्छा अभी एक नया नया बापू आया है वो भी भगवान, वो बाबा भगवान है। और क्यों मगजमारी कर रहे हो, तुम भी भगवान हम भी भगवान, सब भगवान ही है ना, भगवान ही भगवान है। सब लोग कंफ्यूज हैं। भगवान को अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे श्रेष्ठ सुप्रीम कौन है, ये प्रश्न मात्र वर्तमान का नहीं, ये द्वापर युग में भी प्रश्न उठा था कि इस संसार में सुप्रीम कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो राजसूय सभा में बड़े बड़े लोग उपस्थित हुए थे, प्रश्न उठा किसकी अग्र पूजा की जाए। तो किसी ने कहा पितामह भीष्म जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, ऐसे पितामह भीष्म की पूजा कीजिए। तब उस समय पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा बेटा युधिष्ठिर, मेरी पूजा करने लायक नहीं है, यदि तुम्हें पूजा करनी ही है तो कृष्ण की पूजा करो। उस समय सहदेव ने भी कहा था कि इस राजसूय सभा में एक से एक रति अतिरथी महारथी आए हैं, लेकिन इन सभी ताराओं के बीच में कृष्ण चंद्रमा के समान चमक रहे हैं। और पूजा ताराओं की नहीं, पूजा चंद्रमा की जाती है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। जैसे चंद्रमा पूरे संसार को शीतलता देता है और पूरे संसार की जड़ी बूटी का पोषण करता है, वैसे ये कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहकर सभी जीवों का पोषण करते हैं। इसलिए अग्र पूजा यदि किसी की करनी है तो प्रभु एकमात्र कृष्ण की अग्र पूजा कीजिए। जब इस प्रकार से कहा गया तो सब लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया। हाँ, पितामह भीष्म ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, कर्ण ने कहा, सब ने एक स्वर से कहा ठीक है, कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। उस समय के जो असुर थे, पाखंडी थे, वो भी समझ गए कि कृष्ण ही प्रथम पूजनीय है, कृष्ण ही सर्व अवतारी है, कृष्ण ही भगवान है, लेकिन आज के मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। उस समय के उस सभा के सब लोग कृष्ण को मान गए और कृष्ण की प्रथम पूजा हुई। हाँ, एक आदमी को छोड़कर सबने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन एक आदमी ने इस बात का स्वीकार नहीं किया, जिसका नाम था शिशुपाल। नाम था शिशुपाल। शिशुपाल का अर्थ जानते हैं? शिशु माने बच्चा, पाल माने पालने वाला। जो बच्चे का लालन पालन करे उसे शिशुपाल कहते हैं, लेकिन बेचारा का कोई बच्चा ही नहीं हुआ है। शिशुपाल नाम का अर्थ है बच्चे का पालन करने वाला, लेकिन बच्चा हो, शादी हो, उनके पहले ही भगवान उनकी पत्नी को लेकर भाग गए, रुक्मणी का हरण करके चले गए। तो ऐसा शिशुपाल आया जो जन्म से ही कृष्ण से द्वेष करता था, जो जन्म से ही कृष्ण से ईर्ष्या करता था, कृष्ण को गाली देता था। भगवान कृष्ण ने उनकी माता को कहकर रखा था, मैं 100 गाली तक सहन करूंगा, 100 गाली हो गई मैं उसे मार डालूंगा। तो उस समय शिशुपाल आया, बोले इसकी अग्र पूजा मत करो, ये तो कायर है, ये तो किसी के लगन मंडप में किसी की पत्नी को उठाकर लेकर भाग जाता है, इसकी पूजा मत करो। बहुत दोष देने लगे। तो उस समय शिशुपाल के मुख से अनेकों गाली निकलने लगी और जो प्रण दिया गया था वो समाप्त हुआ। और उस समय उस राजसूय सभा में सभी लोगों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण कर लिया और शिशुपाल का धड़ से मस्तक अलग कर डाला। और अब तक तो कुछ लोगों को थोड़ा डाउट था कि हमने हाँ में हाँ तो मिला दी,
कृष्ण की अग्र पूजा के लिए हमने बोल तो दिया था, लेकिन ये ठीक है या नहीं। लेकिन कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र हाथ में धारण कर लिया, शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया, तब तो सबको कन्फर्म हो गया जो भी किया ठीक किया है। यदि हम भी शिशुपाल की तरह करते तो हमारा भी मस्तक कट जाता। तो भक्तों, इस संसार में जो लोग कृष्ण को सुप्रीम भगवान के रूप में मानते हैं, भगवान उनका पोषण करते हैं, और जो लोग कृष्ण को नहीं मानते हैं, कृष्ण उसका मस्तक उड़ा देते हैं। तब कुछ आप लोग पूछेंगे, अच्छा तो वर्तमान में इस दुनिया में बहुत सारे लोग कृष्ण को नहीं मानते हैं, कृष्ण तो कहीं मस्तक उड़ा नहीं रहे हैं। वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण झटके से नहीं मारते हैं, स्लो पॉइजन देकर मारते हैं, धीरे 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 हैं। आदमी रोज मरता है, भजन नहीं करने वाला क्षण क्षण में मरता रहता है, दुखी होता रहता है, और भजन करने वाले को कोई चिंता नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, और शिशुपाल के शरीर से एक आत्मा निकली, और वह प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के हृदय में चला गया। सबने देखा। जब शिशुपाल की आत्मा, शिशुपाल जब भगवान निकलकर अपने शरीर से निकलकर कृष्ण के अंदर समा गया, इसका अर्थ है शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिल गई, शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। क्योंकि भगवान ने जब शिशुपाल को मारा तो ये शरीर गिर गया। शरीर पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, परंतु इसमें वास्तविक तत्व तो आत्मा है। हम कौन है? आत्मा। वी आर अ सोल, वी आर नॉट अ बॉडी। हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जब यह शरीर गिर जाता है तो आत्मा निकल जाती है, अथवा आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर गिर जाता है। तो उस शरीर से जब वो शिशुपाल आत्मा के रूप में निकला और भगवान के रूप में समा गया, इसका अर्थ है शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। ये पूरी सभा में हजारों लोग बैठे थे और ये घटना घटी। और जब ये घटना घटी तब युधिष्ठिर महाराज अपने स्थान से खड़े होकर नारद मुनि के पास गए। सब लोग बैठे थे। ध्यान से सुनिए, मैं आपको ये प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, भूमिका बता रहा हूँ, जो कथा हमको यहाँ पर सुननी है। युधिष्ठिर महाराज खड़े हुए, सीधे गए नारद मुनि के पास, दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि को जिज्ञासा करने लगे, प्रभु शिशुपाल जीवन भर तक कृष्ण के साथ द्वेष करता रहा, ईर्ष्या करता रहा, और आज कृष्ण ने जब शिशुपाल को मार दिया फिर भी शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। जिस आदमी ने भगवान को गाली दी, जिस आदमी ने जीवन भर तक भगवान के साथ द्वेष किया, वो आदमी मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त हो गया। हाउ टू पॉसिबल? ये कैसे संभव है? तब नारद मुनि बहुत सुंदर बात करते हैं। वैसे तो ये प्रसंग बहुत विस्तार से है, एक एक प्रसंग के ऊपर 7-7 दिन की कथाएं हो सकती हैं, मैं तो मात्र भूमिका आपको बता रहा हूं। उस समय नारद मुनि ने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, ये सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और शिशुपाल भगवान में समा गया, शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति मिल गई, ये सत्य बात है। और इसका कारण क्या है जानना चाहते हो? ये तो पूर्ण रूप से सत्य है कि शिशुपाल ने भगवान से द्वेष किया था, भगवान कृष्ण के प्रति ईर्ष्या की थी, ये सत्य बात है। परंतु भगवान श्री कृष्ण में एक गुण है। ये गुण किसका है? कृष्ण का। कृष्ण का एक गुण है कि संसार में कोई व्यक्ति किसी भी भाव से एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशय, किसी भी भाव से यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को याद कर लेता है तो कृष्ण समझते हैं कि ये मेरा भक्त है और इसे मैं मेरे धाम वैकुंठ में बुला लूंगा, किसी भी भाव से। रामायण में लिखा, भाव कुभाव अनख आलस हूं, चाहे भाव हो, कुभाव हो, आलस हो, कैसे भी कृष्ण को यदि याद कर लिया तो कृष्ण समझते हैं कि ये मेरी भक्ति कर रहा है, कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं। और नारद मुनि दृष्टांत देते हैं, इस संसार में नंद और यशोदा ने कृष्ण को वात्सल्य भाव में प्रेम किया। नंद और यशोदा ने कृष्ण का वात्सल्य भाव में स्मरण किया, गोपियों ने माधुर्य भाव में स्मरण किया, सखाओं ने साख्य भाव में श्रवण किया, वृंदावन की लता पता ने शांत भाव में स्मरण किया।
और ये शिशुपाल ने कृष्ण को द्वेष भाव में स्मरण किया। स्मरण तो किया ना, है ना। वो लोग ने प्रेम से स्मरण किया, तो इसने द्वेष से स्मरण किया, परंतु स्मरण तो हुआ। और भक्त तो सत्य बताए, किसी व्यक्ति, आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो उस प्रेमी व्यक्ति का जितना आपको स्मरण होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा आपको अपने दुश्मन का स्मरण होता है? वो साला सामने आए ना तो मैं दिखा दूंगा, है? हमारा प्रेमी व्यक्ति हमको उतना याद नहीं आता जितना दुश्मन याद आता है, और एक बार सामने आ जाए तो दिमाग में से निकलता नहीं, है? इसलिए वो प्रसंग आप सब जानते होंगे, जब ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनकादिक इस संसार में विचरण करते करते वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में जाकर जब भगवान के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे, जय और विजय उनको रोक दिए, बोले आप अंदर नहीं जा सकते हो। जय और विजय भगवान के धाम में वैकुंठ के दोनों द्वारपाल, तो ये दोनों द्वारपाल ने सनकादिकों को रोक दिया, नहीं जा सकते हो। सनकादिकों ने कहा देखो हमें भगवान से मिलना है, बोले तुम नहीं जा सकते। अब ये ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनक, ये परम भक्त थे, शुद्ध भक्त, और अपनी शक्ति से भगवान के धाम में जा रहे थे, तो भगवान के द्वारपालों ने रोक दिया। बार बार कहने पर भी जय और विजय भगवान के द्वारपाल ने उनको प्रवेश नहीं दिया। अंत में सनकादिकों को क्रोध आया और श्राप दे दिया कि तुम असुर जैसा कार्य करते हो, जाओ हम आपको श्राप देते हैं, तुम दोनों असुर बन जाओ। क्योंकि असुर का काम क्या है? भक्त को भगवान से मिलने न देना, यह असुर का काम है, फिर भले मनुष्य के रूप में होता है। कभी कभी संसार में छोटा सा बच्चा मंदिर में जाता है, प्रभुपाद की संस्था में जाता है, प्रवचन में जाता है, तो माँ उसे रोकती है। कभी कभी कोई पति जाता है तो पत्नी रोकती है कि क्यों प्रवचन में जाते हो, तो कभी कभी पत्नी जाती है तो पति रोकते हैं। लेकिन भगवान के पास जाने में यदि कोई व्यक्ति रुकावट बनता है तो वह असुर माना जाता है। और सनकादिकों ने उनको श्राप दे दिया, असुर जैसा काम करते हो असुर बन जाओ। जैसे ही श्राप दिया तब तक भगवान विष्णु अंदर से बाहर आए। ये लोग अंदर जाना चाहते थे, लेकिन भगवान स्वयं अंदर से बाहर आए। जैसे ही भगवान विष्णु बाहर आए, जय विजय दोनों भगवान के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु हाहाकार हो गया, अनर्थ हो गया, क्या हुआ? बोले इन सनकादिकों ने हमको श्राप दे दिया, और चिंतामणि धाम है, उन्होंने जो कहा अब तो ये होकर ही रहेगा। इन्होंने कहा हम तो आपकी सेवा में खड़े थे और इन्होंने हमको असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान ने कहा देखो मेरे भक्तों, आप लोग मेरी सेवा करते हो, आप मेरे ही आदमी हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि इन 4 भक्तों ने, सनकादिकों ने आपको श्राप दिया, तो श्राप कभी विफल नहीं हो सकता है। आप लोगों को असुर तो बनना ही होगा, भगवान भी मजबूर। लेकिन मैं तुम्हें 2 लाइफलाइन देता हूं, नो फोनो फ्रेंड, नो ऑडियंस पोल, ओनली 2 लाइफलाइन। दोनों में से एक को चुनना है। 2 विकल्प है। क्या विकल्प है? कि देखो तुम यदि असुर तो बनना है तुमको, तुम्हें पृथ्वी पर तो जाना है, लेकिन तुम यदि प्रेम भाव से मेरी भक्ति करोगे तो 5 जन्म के बाद मैं तुम्हें ऊपर बुला लूंगा, और मेरे साथ द्वेष भाव रखोगे तो 3 जन्म में ऊपर बुला लूंगा। 2 में से एक स्वीकार करो। सुना आपने? समझ में आया? पृथ्वी पर जाकर यदि मुझसे प्रेम करोगे तो 5 जन्म में तुम मेरे पास आ जाओगे, और यदि मेरे साथ द्वेष करोगे तो 3 जन्म में मेरे पास आ जाओगे। क्या चुनना चाहते हो? असुरों ने कहा, जय और विजय ने कहा 5-5 जन्म तक हम लोग पृथ्वी पर रहे, ये ठीक नहीं है, हम तो 3 ही जन्म में आपके पास आएंगे, भले आपसे हमें द्वेष करना पड़े। भगवान ने तथास्तु कहा और ये दोनों असुर बन गए। और भक्तों, ये सत्य बात है कि प्रेम करके जितना स्मरण नहीं होता है उतना द्वेष करने वाले का स्मरण होता है, द्वेषी व्यक्ति का स्मरण होता है। फिर भी यदि कुछ भागवत जो निरंतर श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, उन भक्तों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि जय और विजय भगवान के पार्षद थे, भगवान के भक्त थे, भगवान की ही सेवा कर रहे थे, और भगवान की सेवा करने के लिए जब वो उनको ना कहे
तो उनको असुर बनना पड़ा। ये तो गलत बात है, ये तो गलत न्याय है। सत्य कहे, आचार्यों ने इसका उद्घाटन किया है, इस रहस्य को खोला है कि भक्तों, वास्तव में जय और विजय शनकादिक के शाप से नीचे नहीं गए। ये भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा थी कि जय और विजय असुर बने। आप कहोगे भगवान की इच्छा? हाँ, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सभी रसों के भोक्ता है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है रसराज, है ना, जो रसों के राजा है, जो सभी रस को भोगते हैं। दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, सभी रसों के भोक्ता। भगवान ने सोते सोते विचार किया कि मैंने सभी रसों का बहुत दिनों से आस्वादन किया, लेकिन एक रस का आस्वादन नहीं किया, और वो है वीर रस। भगवान ने सोचा यार किसी के साथ जमकर फाइटिंग नहीं किया मैंने। भगवान ने सोचा मैंने किसी के साथ जमकर युद्ध नहीं किया, अब मैं कुछ युद्ध करना चाहता हूँ। इस संसार में भी होता है ना, कुछ लोग जिम्नेशियम में जाते हैं, वजन उठाते हैं, बॉडी बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, और जब बहुत बॉडी बन जाती हैं तब सोचते हैं अब कोई लड़ने वाला होना चाहिए। ट्रेन में या कहीं कोई लड़ने वाला मिल जाए तो पैसा वसूल होगा। तो भगवान के मन में भी ऐसी इच्छा हुई कि मैं किसी के साथ युद्ध करूं, लेकिन युद्ध भी बराबरी में होनी चाहिए ना। एक थप्पड़ मारो और सामने वाला मर जाए, ये कोई युद्ध थोड़ी ना। युद्ध करने में बराबरी वाला होना चाहिए। भगवान ने सोचा मेरी बराबरी कौन कर सकता है। देखा ये मेरे जो द्वारपाल है ना, वो हट्टे गट्टे हैं, वो मेरी बराबरी कर सकता है। तो ये सारा भगवान का प्लान था। अन्यथा भगवान के धाम में किसी को क्रोध आ ही नहीं सकता है। ये श्राप की बात तो दूर रही, भगवान की इच्छा से यह घटना हुई। और वे दोनों असुर सबसे पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरणाकशपु बने, सबसे पहले, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और इन्होंने ईर्ष्या भाव से भगवान का स्मरण किया था, इसलिए भगवान ने उनको प्राप्त कर लिया, भगवान ने उनको मुक्ति दे दिया। कृष्ण का गुण तो देखिए कि चाहे प्रेम भाव से कृष्ण का कोई स्मरण करे तो भगवान उनको अपना लेते हैं, अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। परंतु यदि कोई द्वेष भाव से कृष्ण का स्मरण करे, भगवान उसे भी अपना लेते हैं। ये भगवान की महिमा है। उद्धव जी तो रोते रोते आंखों में से अश्रु की धारा बह रही थी हरिद्वार में, और विदुर जी को कहने लगे कि इससे बड़ा दयालु, इस कृष्ण से बड़ा कृपालु इस दुनिया में और कौन मिलेगा, आप किसको ढूंढने जाओगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिह्वासयापा यद्यपि साधवी लेभे गतिम दात्री उचितां ततोऽव्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उद्धव जी विदुर जी से रोते हुए कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासया यद्यपि साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोव्यम कं वा दयालुम शरणम व्रजेम। बकी, बकी का अर्थ है बकासुर की बहन। बकासुर की बहन का नाम था पूतना। जब कंस ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को, अपने अनुचरों को कि मुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, एक काम करो, आज से 15-20 दिन पहले जिन जिन बच्चों का जन्म हुआ है वो सारे बच्चों को मार डालो। तब उस समय पूतना आई थी और कंस ने पूतना को भेजा था, पूतना तुम जाओ और ब्रज में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उसको मार डालो। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निघ्नन्ति पूर ग्राम व्रजादिषु सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मात्मनम प्राविशत कामचारिणी। तो पूतना जो बाल घातिनी थी,
जो राक्षसी थी और जो बालकों के खून को पीती थी, बालकों को मारकर खा जाती थी, ऐसी पुतना कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में आई थी। और ऐसी पुतना अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई थी। एक आचार्य ने, हरीश्वरी जी ने बहुत सुंदर एक बात लिखी है। वो कहते हैं कि पूतना ने दुष्टता की सीमा दिखा दी है। इतनी दुष्ट स्त्री, इतनी दुष्ट नारी इस दुनिया में और कोई नहीं होगी। एक 6 दिन के बालक को अपने स्तन पर विष लगाकर, विष पिलाकर मारना चाहती हैं। ऐसा कठोर हृदय इस संसार में किसी भी स्त्री का नहीं हो सकता है। पूतना ने अपनी दुष्टता की सीमा दिखा दी, परंतु भगवान ने देखा कि यदि यह पूतना अपने दुष्टता की सीमा दिखाने आ रही है तो मैं भी कृष्ण हूं, मैं भी मेरी कृपा की सीमा को